आप सभी को नमस्कार। आज अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक की प्रेस ब्रीफिंग में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित संघ के अधिकारियों का परिचय आपके समक्ष रखता हूं। सर्वप्रथम प्रेस ब्रीफिंग जिनके माध्यमों से होने वाली है, ऐसे आदरणीय सुनील आंबेकर जी, आप संघ के प्रचारक हैं और वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपका केंद्र हैदराबाद है। आपके साथ ही दाईं ओर आदरणीय नरेंद्र ठाकुर जी, आप संघ के प्रचारक हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख हैं। आपका केंद्र दिल्ली है। सुनील जी के बाईं ओर आदरणीय प्रदीप जोशी जी, आप भी संघ के प्रचारक हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख हैं। आपका केंद्र चंडीगढ़ है। साथ में श्रीमान मनिंदर जी, आप अखिल भारतीय टोली के सदस्य हैं। आप सबको जैसे जानकारी है कि 4, 5, 6 जुलाई को प्रांत प्रचारक बैठक दिल्ली में हो रही है और उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं आदरणीय सुनील आंबेकर जी को निवेदन करता हूं कि वो इस विषय पर हम सबको जानकारी दें। आदरणीय सुनील। सभी को नमस्ते। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कुछ बैठकें होती है। उसी क्रम में आगामी कल से 4, 5 और 6 जुलाई को प्रांत प्रचारक बैठक का आयोजन हो रहा है। ये बैठक अखिल भारतीय बैठक है और पूरे देश भर से संघ की जो प्रांत की रचना है, जिसमें 46 प्रांत होते हैं, उस सभी प्रांतों के प्रांत प्रचारक सह प्रचारक इसमें आते हैं। बैठक में मुख्यतः संगठनात्मक चर्चा होती है। संगठन के कार्य के बारे में मुख्यतः चर्चा होती है कि कैसे हर प्रांत में कार्य हो रहा है, वहाँ पर किस तरीके से कार्य का विस्तार हो रहा है और जब संगठन की जो रचना है प्रांत विभाग में, जिला में, अलग अलग नए नए जगहों पर कैसे जा रहे हैं और अपने काम को स्थानीय परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़ाने में उनको क्या क्या अनुभव आ रहे, क्या समस्याएं आ रही है, उसके समाधान के बारे में भी चर्चा इस बैठक में होती है। और इस बैठक में स्वाभाविक ही अपने परम पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन जी भागवत और माननीय सरकार दत्तात्रेय होसबले जी, उनकी मुख्य उपस्थिति होती है और उनका मार्गदर्शन सभी प्रांत प्रचारक सह प्रांत प्रचारक सभी को प्राप्त होता है। और इस दृष्टि से सभी जो संघ के कार्य विभाग है, तो संघ के कार्य की दृष्टि से तो उस संदर्भ में भी जो सारे विषय होते हैं तो उनके बारे में भी चर्चा होती है, क्योंकि संघ के कार्य विभाग के जो विषय होते हैं, जैसे बौद्धिक कार्यक्रम पूरे वर्ष भर देश भर में हर शाखा में चलता है और संघ की शाखाओं पर शारीरिक कार्यक्रम भी होते हैं, तो उन सब के बारे में जो भी सुझाव आते हैं, फिर उसमें जो भी बदलाव होते हैं, उनकी चर्चा भी प्रांत प्रचारक सब लोग यहाँ इस बैठक में करते हैं। स्वाभाविक ही इन चर्चाओं के साथ फिर कार्य विभागों के प्रमुख रहते हैं, तो उसमें जो भी बदलाव होंगे उसकी भी चर्चा उनके साथ होती रहती है समय समय पर। अभी विशेषकर जब जुलाई में सभी इस बैठक के लिए आते हैं, तो वो संघ के जो प्रशिक्षण वर्ग है उनको पूर्ण करके आते हैं। तो जैसे आपको मार्च में सूचना दी थी कि संघ के विभिन्न स्तर के जो प्रशिक्षण वर्ग है, यानी अभी नई रचना के अनुसार प्रारंभिक वर्ग जो 3 दिन के होते हैं, प्राथमिक वर्ग जो 7 दिन के होते हैं
और उसके पश्चात संघ शिक्षा वर्ग जो 15 दिन के होते हैं, कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम वो 20 दिन के होते हैं, और कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय वो नागपुर में ही होता है, पूरे देश भर का अखिल भारतीय होता है, वो एक होता है पूरे देश भर में, वो नागपुर में होता है। तो लगभग इस वर्ष ऐसे सारे जो वर्ग है तो 100 वर्ग का आयोजन इस वर्ष संपन्न हो चुका है। इसमें 40 वर्ग की आयु के नीचे, जिसमें सामान्यतः अधिकतम विद्यार्थी रहते हैं, महाविद्यालयीन विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम होती है, परंतु 40 वर्ष आयु के नीचे के सब लोग इसमें आते हैं। तो ऐसे लगभग इसमें 75 वर्ग इस तरह से थे, और 25 ऐसे वर्ग थे जिन वर्गों में 40 से 60 के बीच आयु के जो स्वयंसेवक है, जो अलग अलग प्रकार के जिम्मेदारियां वहन करते हैं, उनको उसमें बुलाया गया था। और ये सारे वर्ग लोग जीवन में एक ही बार करते हैं, तो ये पूरा जीवन पर्यंत के लिए प्रशिक्षण का क्रम होता है। तो वो क्रम अभी पूरा हुआ है, और 2 वर्ष पहले हम लोगों ने नई वर्ग की रचना और नए पाठ्यक्रम बनाए थे, तो उसके अनुसार ये सारे वर्ग अभी संपन्न हुए हैं। तो उन वर्गों की समीक्षा भी होगी, और फिर उसके अनुभव का आदान प्रदान होगा, उसमें नए सुझाव भी आएंगे, और उसके अनुसार संघ का जो सतत एक प्रयत्न है कि अपने व्यक्तित्व निर्माण का जो सारा कार्य चल रहा है, उस दृष्टि से ये प्रशिक्षण वर्ग हर स्वयंसेवक के जीवन में अतिशय महत्वपूर्ण होते हैं। तो उस संदर्भ में भी संघ का विशेष ध्यान रहता है, और संघ की सारी शक्ति उसमें भी लगती है। इन वर्गों में हमारे जो बाकी विभाग भी है, जैसे सेवा विभाग है, तो उस संदर्भ में भी प्रशिक्षण होता है। आप साधारणतः देखते हैं कि संघ के स्वयंसेवक कई प्रकार के सेवा कामों में लगे रहते हैं, जो स्थायी रूप से जो सेवा प्रकल्प चलते हैं उसमें भी लगते हैं, और समय समय पर जब कोई आपदा होती है तो उसमें भी संघ के स्वयंसेवक तत्काल रूप में लगते हैं। जैसे कि आपने अभी जब गुजरात के कर्णावती अहमदाबाद में जब दुर्घटना हुई तो तुरंत स्वयंसेवक लगे हुए थे। तो या पुरी में जब अभी जगन्नाथ यात्रा हुई तब भी स्वयंसेवक लगे हुए थे। तो ऐसे जब भी कोई विषय आता है तो इन सब कार्यों के बारे में भी उनका प्रशिक्षण वर्गों में होता है, और साथ ही संपर्क के बारे में भी होता है। समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों के पास जाना, पहुंचना, और उनको देश समाज के बारे में, धर्म के बारे में बात करना, तो ये सब कामों की दृष्टि से सारा प्रशिक्षण भी इन वर्गों में होता है। तो ये सारे वर्ग संपन्न हुए। इन वर्गों का जो स्टैटिस्टिक होगा संख्यात्मक, बाद में आपको हम सूचित करेंगे। बैठक में संघ के सभी सहसर कार्यवाह तो रहेंगे ही, जैसे आपको पहले भी बताया था कि अपने माननीय कृष्ण गोपाल जी, श्रीमान अरुण कुमार जी, श्रीमान रामदत्त जी, और श्रीमान अतुल लिमय जी, आलोक कुमार जी, ये सारे लोग, श्रीमान मुकुंद जी, तो ये सारे लोग इस बैठक में रहेंगे। साथ ही सभी जो विविध संगठन है, जो संघ प्रेरणा से चलने वाले विविध संगठन है, लगभग 32 संगठन हैं, तो उनके अखिल भारतीय संगठन मंत्री इस बैठक में भाग लेते हैं। तो उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर रहेगी। सारे संगठन जैसे अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ होगा, सक्षम संगठन है, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, ABVP, ऐसे जितने भी संगठन हैं उनके अखिल भारतीय संगठन मंत्री इस बैठक में भाग लेंगे। तो उनके भी प्रशिक्षणों के बारे में वगैरह जो होता है, संगठनात्मक कार्य के बारे में कुछ चर्चा यहाँ पर होगी। अभी शताब्दी वर्ष ये इस बैठक का मुख्य विषय है, और संघ की शताब्दी के बारे में आपको पिछली बैठक के बाद हम लोगों ने सूचित किया था। तो इस बैठक में अभी मार्च के बाद सभी प्रांतों ने अपने दृष्टि से शताब्दी वर्ष के जो कार्यक्रम घोषित हुए थे, उन कार्यक्रमों के संदर्भ में तैयारी की है, योजना बनाई है। उस योजना के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी, और आपको बैठक के पश्चात हम योजना के बारे में विस्तार से जानकारी भी देंगे। जैसे कि आपको बताया था कि देश भर में खंड, बस्ती और मंडल के स्तर पर, यानी छोटे से इलाके में ये सारे हिंदू सम्मेलनों का आयोजन होगा, जिसमें समाज के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी।
और शताब्दी का जो प्रारंभ होगा वो विजयादशमी के उत्सव से होगा। तो नागपुर में 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी है। उस दिन संघ का मुख्य कार्यक्रम वहाँ पर होगा, जहाँ पूजनीय सरसंघ चालक जी भी रहेंगे, और वहीं से शताब्दी वर्ष प्रारंभ होगा और वहाँ से फिर अगले 1 वर्ष तक ये शताब्दी वर्ष के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे। नागपुर में जब कार्यक्रम होगा उसके पश्चात उसी समय जगह जगह पर लगभग देश भर में हर शाखा के स्तर पर या बस्ती या मंडल के स्तर पर विजयादशमी के उत्सव आयोजित होंगे और एक तरीके से वो स्थानीय स्तर पर उनका शताब्दी वर्ष का प्रारंभ होगा। तो 2 तारीख से लगभग अगले 8-10 दिन तक ये सारे उत्सव विजयादशमी के जो शताब्दी का प्रारंभ होगा देश भर में उसका आयोजन होगा। एक और विशेष आयोजन जो होने वाला है वो गृह संपर्क है। तो पहले भी ऐसा हुआ था कि जब संघ के विशेष समय था तो हम लोगों ने घर घर जाकर लोगों तक जो संदेश है, जिस विचार से संघ कार्य कर रहा है, तो वो संदेश पहुंचाया था। तो इस संघ के शताब्दी के निमित्त भी हम लोग गृह संपर्क, जिसमें स्वयंसेवक घर घर जाकर संपर्क करेंगे, तो ये अभियान आयोजित होगा। और जिस अभियान में हर शाखा से स्वयंसेवक निकलकर सामान्यतः नवंबर के बाद प्रांत अपनी अपनी सुविधा से ये लगभग 20 दिन का ये आयोजन होगा, 21 दिन का, जिसमें ये गृह संपर्क किया जाएगा और जिसमें स्वयंसेवक एक संघ का कुछ सामग्री लेकर जाएंगे, साहित्य, और घर घर में जाकर लोगों से वार्ता करेंगे। तो ये एक पूरा आयोजन होने वाला है। साथ ही और जैसे पहले भी आपको जानकारी दी थी, 2 और कार्यक्रमों का आयोजन होगा। एक है सामाजिक सद्भाव बैठकें। इनका आयोजन पूरे देश भर में होगा और सभी जिला केंद्रों पर इसका आयोजन होगा। सामाजिक सद्भाव का मतलब समाज में, हिंदू समाज में जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं और सभी प्रकार के समुदाय हैं, सभी प्रकार के जो स्थानीय प्रमुख लोग हैं, वो सब लोग एकत्रित आकर समाज में कैसा सद्भाव बना रहे और जो भी कुरीतियाँ हैं उसको दूर करें और अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ाएं, आपस में सद्भाव बना रहे, इस दृष्टि से विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित आते हैं। ये आयोजन पहले भी होते रहे हैं और बहुत कुछ सालों से हम लोग जिला स्तर पर इसका आयोजन करते रहे हैं। अभी इस बार जो इसका आयोजन होगा वो खंड और नगर के स्तर पर होगा। साथ ही और एक कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें प्रमुख नागरिक गोष्ठी, यानी समाज में जो अलग विभिन्न प्रोफेशंस में या समाज में जो प्रमुख लोग हैं और जिनके साथ जो वर्तमान में जितने सारे विषय चर्चा में आते हैं, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में और हिंदुत्व के संदर्भ में, तो उन सब विषयों पर और जो आगामी भारत की जो चर्चा हो रही है कि किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़े और उसमें सबका सहभाग हो, तो ऐसे प्रमुख विषयों पर चर्चा करने के लिए सभी जिलाओं केंद्रों पर, सभी जिलाओं में ऐसी गोष्ठियों का आयोजन होगा। तो ये सारे जो कार्यक्रम होंगे वो विशेषकर अक्टूबर के बाद, विजयादशमी के बाद ये प्रारंभ होंगे और फिर अगले 1 वर्ष तक प्रांतों की सुविधा से इनका आयोजन होगा। विशेषकर युवाओं के लिए ऐसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जिला के स्तर पर सामान्यतः ऐसी योजना है, परंतु जैसे उसकी विस्तृत योजना बनेगी आपको बताएंगे। परंतु युवाओं के लिए विशेष शताब्दी के निमित्त तो एक तरीके से वो विशेष आउटरीच होगा और जिसके माध्यम से युवाओं तक ये चर्चाएं पहुंचाई जाएगी, उनका सहभाग किया जाएगा। तो ये विशेष शताब्दी के दृष्टि से कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है। इसके संदर्भ में प्रांतों ने अपनी अपनी योजनाओं पर विचार किया है और उस संदर्भ में यहाँ पर सभी मिलकर अपनी बात भी बताएंगे और उस पर चर्चा होगी, तो बाद में आपको इसके बारे में सूचित करेंगे। बाकी जैसे हर वर्ष होता है कि इस वर्ष शताब्दी के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो उस दृष्टि से विशेषकर पूजनीय सरसंघ चालक जी का
जो प्रवास होता है अलग अलग कार्यक्रमों के निमित्त, संगठन दृष्टि से भी प्रांतशाह प्रवास होता है, तो उसकी ज़रा विशेष योजना इन कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर की जाएगी और उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी और उसकी निश्चिति साल भर के उनके यात्रा की हो जाएगी। विशेष संवाद कार्यक्रम पूजनीय सरसंघचालक जी के साथ 4 शहरों में आयोजित होने वाला है। एक दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और कोलकाता, इन 4 शहरों में विशेष संवाद कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसमें समाज के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। जैसे आपको याद होगा कि 2018 में विज्ञान भवन में हुआ था, तो उसको ध्यान में रखकर शताब्दी के निमित्त विशेष ऐसे आयोजन होंगे। बाकी इसका विवरण आपको जैसे निश्चित होगा आप लोगों को सूचित करेंगे। और बाकी आपको पता ही है कि जैसे मैंने कहा कि लगातार जो युवक है या युवा वर्ग है और समाज में बहुत सारे लोग संघ से जुड़ रहे हैं, तो इन वर्गों में जैसे मैंने बताया इतने लोगों ने प्रशिक्षण लिया है। प्रारंभिक वर्गों में जो पहली बार आते ऐसे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रशिक्षण लिया है। और अभी जॉइन आरएसएस से भी नए लोग आते हैं। तो अभी मार्च में मैंने आपको बताया था, मार्च से अभी 30 तारीख तक, 30 जून तक भी लगभग 28,571 28,571 इतने लोगों ने जॉइन आरएसएस के लिए अपना नाम दर्ज कराया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उत्सुकतापूर्वक संघ कार्य से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग भी उनको संघ के शाखा कार्य में या विभिन्न प्रकार की उनकी रुचि के अनुसार कार्यों में जोड़ रहे हैं। तो अभी पूरे आगामी कल से संघ के इसी कार्यालय के परिसर में ही ये प्रांत प्रचारक बैठक होगी और इसमें पूरे देश भर से 233 कार्यकर्ता भाग लेंगे। तो मैंने संक्षिप्त में आपको बैठक की जानकारी दी है। बैठक के संदर्भ में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। माइक ले लीजिए, तो वो लाइव जा रहा है तो इधर आगे, इधर माइक दे दो। आप इधर रहो। सर, इसमें आपने बताया कि देश भर में शताब्दी वर्ष समारोह के कार्यक्रम चलेंगे, मनाए जाएंगे। तो इसमें सामाजिक सद्भाव, इस सद्भाव वाले जो कार्यक्रम भी आप हाथ में ले रहे हैं सर, अभी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया था जातिगत जनगणना को लेकर के। तो क्या जातिगत जनगणना के फैसले को किस रूप में देखते हैं आप? क्या आपका जो सद्भाव वाला जो कार्यक्रम है उसमें भी इस चीज पर फोकस होगा, क्योंकि ये एक बड़ा आने वाले दिनों में बड़ा फैसला होगा? संघ की प्राथमिकता सामाजिक सद्भाव की है। बाकी विषयों पर हम लोगों ने पहले ही अपने विचार व्यक्त किए हैं और उसी विचार से हम लोग हैं कि भाई जो भी लोगों के कल्याण के लिए जो भी योजना करनी है उसके लिए जो जानकारी चाहिए सरकारें ले सकती है, लेकिन सामाजिक सद्भाव ये बना रहना चाहिए और इसके लिए संघ का प्रयास सतत जारी रहेगा। जी भाई साहब, मैं अमित हूँ पंजाब कहाँ से से। बोल रहे थे आप? कल से जो बैठक शुरू होने जा रही है, अब इसके बाद इधर से पूछेंगे। हाँ, इसमें इसके इतर भी सामाजिक मुद्दों पे या राजनीतिक मुद्दों पे भी कुछ चर्चा होगी? जैसे मैंने बताया आपको, ये मुख्यतः प्रांत प्रचारकों की बैठक होती है, तो इसमें मुख्यतः संगठन और संगठन कार्य के बारे में ही चर्चा होती है। बाकी जैसे बाकी विषयों पर हम लोग जब प्रांत प्रतिनिधि सभा बैठक होती है और कार्यकारी मंडल की बैठक होती है, तब तो इसके बारे में हम ऐसे विषयों पर ज़्यादा चर्चा होती है। आप इधर फिर इधर आओ। फिर इधर जी आप पूछ पूछ लीजिए। सर, मैं देवेंद्र पाशो इंडिया टीवी से, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अनुसांगिक संगठन के संगठन महामंत्री होंगे। ऐसे में क्या बीजेपी के संगठन महामंत्री से ये पूछा जा सकता है कि अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर करना है तो क्या क्या नाम उनके पैनल में है या आप लोग तरफ से सलाह मशवरा, इस तरह कोई बात? ऐसी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं होती बैठक में। इधर हाँ सर, मैं पूनम पांडे हूँ नवभारत टाइम्स से। जो शताब्दी वर्ष है उसका मेन एजेंडा क्या रहेगा, क्या फोकस उसका रहेगा? दूसरा सर, आपने युवाओं की बात की कि ज़्यादा वो ट्रेनिंग में भी रहे हैं, प्रशिक्षण वर्ग में। क्या ये बदलाव 2014 के बाद आपने देखा है, जब से केंद्र में सरकार आई है, ज़्यादा युवाओं का रुझान दिखा है? और सर एक आखिरी एक ही सवाल प्रश्न पूछो सर, इसी में सब संगठन से ही जुड़ा है।
संघ का टारगेट था कि जब शताब्दी वर्ष होगा तो सब जगह संघ की पहुंच होगी, देश भर में शाखाएं होंगी। तो टारगेट कितना अचीव हुआ है, कितनी % जगह तक शाखाएं हो रही हैं, और सबसे अच्छा कहाँ हो रहा है और कहाँ ऐसा है जो सबसे वीक है अभी, जहाँ फोकस की जरूरत है? कई प्रश्न पूछे हैं। तो नहीं, मुख्यतः संघ के विस्तार के बारे में आपको हमने मार्च में जानकारी दी थी। अभी आपको हम लोग अक्टूबर में जानकारी देंगे, पूरी विस्तार से आंकड़े देंगे। लेकिन इतना बता सकता हूँ कि जैसा हमने सोचा था तो उस दृष्टि से काफ़ी अच्छा विस्तार, सारे स्वयंसेवकों ने अपना मतलब शक्ति लगाई, समय भी दिया है, और उस कारण से संघ की शाखाओं का जो विस्तार हमें अपेक्षित था वो हो रहा है। दूसरा, आपने पूछा कि शताब्दी, वास्तव में पहले भी पूजनीय सरसंघचालक जी ने बताया था कि संघ में ऐसे कोई संघ के वर्ष मनाए नहीं जाते हैं। तो हम लोग इस निमित्त मुख्य उद्देश्य ये है कि संघ के 100 वर्ष में संघ के स्वयंसेवक सतत रूप में ये कार्य विस्तारित करने के काम करते रहे, और उसका उद्देश्य यही था कि धीरे धीरे पूरा समाज ही इस कार्य में सहभागी हो जाए। तो अगर सबसे बड़ी बात अगर मैं ये कहूँ तो शताब्दी वर्ष का उद्देश्य यही है कि कैसे पूरा समाज, जो समाज परिवर्तन के जो सारे कार्य है उसमें पूरे समाज की सहभागिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और इस दृष्टि से हमने पंच परिवर्तन का मुद्दा लिया है मुख्य रूप से। और जिस बात पर, जिसमें समाज के जो पंच परिवर्तन के हमने मुद्दे लिए हैं, सामाजिक समरसता, जिसमें हर परिवार को समरसता के विषयों के अनुसार, अपेक्षा के अनुसार अपना अनुसरण करना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल अपनी जीवन शैली हर व्यक्ति को, हर परिवार को अपनी कैसे हम लोग बना सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। वैसे ही अपने कुटुंब में, अपने परिवार में किस तरीके से हम एक अच्छा वातावरण बना सकते हैं, अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, उसकी सामाजिक जो दायित्व है उसको कैसे बना सकते हैं। तो इन बातों पर हमारा स्व के आधारित जीवन कैसे बन सकता है, नागरिक कर्तव्यों का प्रशिक्षण और उसका संकल्प कैसे हो सकता है। तो ये जो सारे विषय है, इन विषयों पर समाज की दृष्टि से कैसे पहल हो सकती है, और स्वयंसेवक समाज के द्वारा ये पहल हो, इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो इस बात को ही आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विशेषकर ये सारे कार्यक्रम हैं, जिसमें पूरे जितने भी आउटरीच होगा, जितना भी लोगों के पास हम जाएंगे ग्राउंड लेवल पर, उसमें इन विषयों पर बात होगी और इन बातों को प्रोत्साहित करने का प्रयास होगा। युवाओं का, मुझे लगता है युवाओं का ऐसा कि संघ तो शुरू ही युवाओं से हुआ। यानी डॉक्टर साहब जो संघ के संस्थापक थे, उन्होंने जब संघ शुरू किया तो उनके साथ जो लोग थे वो सारे युवा ही थे। तो संघ तो हमेशा ही युवाओं का ही संगठन है, और बहुत सारे युवाओं के साथ जुड़ने का एक नित्य प्रयत्न होता है, और युवा भी नित्य रूप से संघ से जुड़ने के उत्साह में रहते हैं और जुड़ते रहते हैं। मेरा नाम विकास चंद्र है, न्यू नेशन चैनल से। मेरा सवाल है कि इस बैठक में सभी वरिष्ठ और प्रमुख पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहेंगे। इधर कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि संघ के ऊपर राजनीतिक टीका टिप्पणी बहुत होती है, तो क्या इसमें इस पर भी विचार होगा, और क्या संघ के लिए चिंता का विषय है कि जिस तरीके से राजनीतिक जगत के लोग घसीटते हैं संघ को? सर, इसमें इसको जोड़ते हुए देखा जा रहा है कर्नाटका की तरफ से बहुत अटैक हो रहा है संघ पर। प्रियांक खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, मिनिस्टर भी हैं कर्नाटका सरकार में। उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं संघ को बैन कर देंगे। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी संघ से बैन हटाना, और कैंसर से संघ को इक्वेट कर दिया है। किस तरीके से इन बयानों को देख रहे हैं आप? देखिए, संघ एक सामाजिक संगठन है, और हम सब टीका टिप्पणी के साथ ही समाज से बहुत बड़ा वर्ग है जिसको ये विषय संघ के साथ वो जुड़ रहे हैं, संघ का समर्थन कर रहे हैं, और संघ ने जो सकारात्मक विषय उठाए हैं, एक समाज परिवर्तन के, देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के, देश के स्वाभिमान के, इन विषयों के साथ बहुतायत लोग इससे जुड़ रहे हैं, इसका समर्थन भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम अपने काम को निश्चित रूप से जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे लोग इस बात को कैसे देखते हैं या संघ को कैसे देखते हैं, इसके बारे में मुझे लगता है बहुत सारी बातें स्पष्ट हैं, और समय समय पर इन बातों पर हम जब आवश्यक होता है तो विचार करते रहते हैं। इधर मैं टाइम्स नाउ नव भारत से हूँ।
कांवड़ यात्रा को लेकर कई राज्य सरकारों की अपनी गाइडलाइंस है। बावजूद इसके ये देखा गया है कि कुछ लोग नाम छुपाकर, धर्म न बताकर काम कर रहे हैं। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उससे इसकी तुलना की गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो रूल सरकारें हैं वो भी धर्म पूछकर इस तरीके से कार्य कर रही है। इस पर संघ की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि आज का हमारा जो आयोजन है वो मैं केवल बैठक का ब्रीफ करने के लिए आया हूँ, तो आप लोग उसी पर सीमित रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मुझे लगता है कि देखिए, देश में धार्मिक आयोजन, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं और बहुत सुचारू रूप से होते हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जिसमें लाखों लोग आते हैं, उनके भी आयोजन बहुत सुचारू रूप से होते हैं। बाकी प्रशासनिक मामले हैं, हमारे देश में न्याय व्यवस्था है, बहुत सारी व्यवस्था है, तो मुझे लगता है कि पर्याप्त जगहें हैं इन सब बातों का विचार करने के लिए। बाकी सामाजिक स्तर पर सद्भाव बना रहे, इसके लिए हम सतत रूप में जमीन पर प्रयास करते रहते हैं। एक और बस अभी मुझे लगता है कि पर्याप्त हो गया। एक और बैठक का ब्रीफ है आज। जी जी, बैठक से ही के संदर्भ में बैठक से जोड़ के पूछेंगे। सर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो एक संघ का बहुत पुराना आग्रह रहा है देश में। उसको लेकर एक अभियान चला है अभी बिहार में, जिसको लेकर काफ़ी राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो अभियान चलाया है इलेक्टोरल रूल्स रिवीजन का, उसमें लोगों का कहना है कि बड़ा ही कम समय है और इसमें जो है वो जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, वो बाहर हो जाएगा इससे, इस प्रक्रिया से। इस तरह से जिस तरह के कागजात मांगे जा रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है ये तो पीछे के द्वार से जो है वो एनआरसी घुसाया जा रहा है। तो इस पे क्या, इन सब मुद्दों पे, क्योंकि एनआरसी भी एक चर्चा का विषय रहा है संघ के लिए, तो क्या इन मुद्दों पर कोई चर्चा होगी बैठक में, क्योंकि ये समसामयिक मुद्दा है? और दूसरा, इस पे आपका विचार क्या है? पहली बात तो ये है कि चुनाव आयोग जब भी कोई चुनाव आते हैं तो उनकी बहुत ही एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि वो लोगों के वो अपनी चुनाव की सूचियां स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखते हैं और उसके बाद जो भी लोगों की कंप्लेंट्स होती है या जो भी उसमें नाम जोड़ना होता है वो प्रक्रिया चलती है। मुझे लगता है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया चल रही है। बाकी फिर बाकी विषयों पर क्या कमेंट करें? सर, एक मेरा प्रश्न है आमोद हो टीवी 9 से। आप देख लो कितना लेना। एक प्रश्न ले लीजिएगा। हाँ नहीं, आप तो पूछिए, आपके हाथ में माइक। ये जो अभी प्रश्न उठ रहा था कि तमाम राजनीतिक दलों द्वारा संघ के ऊपर लगातार प्रहार करने की कोशिश या प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उसमें एक प्रश्न आया है अभी हाल में जो सर कार्यवाही ने एक टिप्पणी किया कि सोशलिस्ट सेकुलर मुद्दे को लेकर, उसको लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी के अपने भी संविधान में ये दोनों वर्ड है, इसलिए बीजेपी इससे कली काट रही है। क्या संघ अपने एक अनुसानिक संगठन को कहेगा कि तुम भी अपना ठीक कर लो? ऐसा है, मुझे लगता है कि माननीय सरकारेवा जी, दत्ता जी ने जो टिप्पणी की है वो बहुत ही स्पष्ट है। उन्होंने जो 50 वर्ष आपातकाल के 50 वर्ष होने पर आपातकाल में क्या क्या घटित हुआ, जैसे जेलों में लोगों पर अत्याचार हुआ, वैसे राजनीतिक तौर पर क्या बातें हुई, संविधान के साथ क्या अत्याचार हुआ, तो उन्होंने सभी प्रकार के जितने अत्याचार थे उनका स्मरण किया है और निश्चित रूप से 50 वर्ष के निमित्त इन अत्याचारों पर चर्चा होनी चाहिए। उसमें से कौन सी बातों पर क्या करना चाहिए, इसकी डिबेट होनी चाहिए। ये बात उन्होंने उठाई है तो उसको उसी अर्थ में लेना चाहिए। सर, मैं कोमल शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। सर, सामाजिक सद्भाव पर चर्चा होगी, लेकिन अभी जिस तरीके से कुछ राज्य ऐसे जहाँ पर सामाजिक सद्भाव को लेकर के अगर देखें तो बहुत ही बुरे हालात हैं। जैसे बंगाल की बात कर ली, बिहार की बात कर ली, या कर्नाटक साइड भी जाकर केरला, तो क्या वहाँ के लिए बैठक में कोई ऐसी बड़ी विस्तृत योजना होगी कि वहाँ का सामाजिक सद्भाव जो है वो बना रहे, खास तौर से जो घुसपैठियों की बात बार बार केंद्र सरकार कर रही है उनको लेकर के कोई बड़ा एक्शन इस पर लिया जाएगा क्या बैठक में? हम लोगों ने सभी देश भर के सभी जिला और खंड और नगर स्तर पर ये बैठकों का आयोजन हो रहा है
और इसके लिए समाज के सभी लोगों से संपर्क भी किया जा रहा है। पहले भी हम जिला स्तर पर ऐसी बैठकें करते रहे हैं। तो जब ये लोग सब इकट्ठा आते हैं तो अपने अपने जगह के बारे में चर्चा करते हैं और उसके समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रयास तो संघ का निरंतर ही चल रहा है। मैं इंडिया दिल्ली से। अब लास्ट ये यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है। सर, आपने अभी कहा कि कई युवाओं को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, तो अभी तक कितने और युवाओं को जोड़ा जाएगा, उनकी स्किल डेवलपमेंट की यानी कौशल विकास के लिए संघ किस तरह के प्रयास कर रहा है? ऐसा है कि संघ के जो विभिन्न प्रकार के उपक्रम चलते हैं, जिसमें संघ के कई प्रकार के स्वयंसेवकों द्वारा सेवा प्रोजेक्ट चलते हैं, उसमें बहुत सारे स्किल के संदर्भ में भी है। अगर आप डिटेल जाएंगे तो आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा आंकड़े। और अभी एक अभियान भी सारे संघ प्रेरित संगठनों ने मिलकर चलाया हुआ है, स्वावलंबी भारत अभियान, जिसके अंतर्गत इस प्रकार के नए एंटरप्राइजिंग जो करना चाहते हैं या उसके लिए उनको कुछ नई कुशलताएं चाहिए या नई जानकारियां चाहिए, तो उसके लिए भी वो जगह जगह पर ऐसे आयोजन कर रहे हैं। और जब ये आयोजन करता है ये अभियान, तो संघ स्वयंसेवक स्थानीय स्तर पर उसका सहयोग करते हैं। तो ये प्रक्रिया अभी चल रही है, काफ़ी व्यापक है प्रक्रिया और लंबी है, चल रही है। सर, एक आखिरी सवाल है, एक छोटा सा, थोड़ा बाद के लिए अभी बाद में करेंगे ना, मौका मिलेगा थोड़ा सा। सर, तमाम विपक्षी पार्टियां आप थोड़ी हमें बैठक भी करने दो। जो कहना था संविधान पे आपने कह दिया, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है कि आपका जो स्ट्रक्चर है आरएसएस का, उसमें पिछड़ों और ओबीसी को जगह नहीं मिली है, इसलिए संविधान के ये दो शब्द आप बचा नहीं पा रहे हैं। क्या कहें? देखिए, संघ एक देशव्यापी सामाजिक संगठन है और संघ राजनीतिक दल की तरह काम नहीं करता। तो संघ एक ज़मीनी स्तर पर ऑर्गेनिक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा समाज से संपर्क करते हुए जाता है। तो संघ की प्रक्रिया में पूरा समाज ही हमारी दृष्टि में है और यही कारण है कि आज संघ का कार्य इतना देशव्यापी हो रहा है, देश के हर कोने में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक तौर पर ये प्रश्न चर्चा रहते संघ को स्पेयर कर दें। संघ अपने तरीके से समाज के हर वर्ग को जोड़ रहा है, हर तरह से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो उसी संघ को संघ के समाज दृष्टि से ही देखने से समझ में आ सकता है। धन्यवाद सबको, नमस्ते। आप सभी का पुनः धन्यवाद और निवेदन है कि अल्पाहार बाहर है, आप उसको लेकर ही जाएं। धन्यवाद।